नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ बहुत अ, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि देखिए आज इंडिया में 3 से साढ़े 3% के आसपास लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जहाँ पे अगर चाइना में देखेंगे तो 33% और यूएस में देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है इस फील्ड में। तो जब मैं 33% छोड़ ही देता हूँ, अगर 3% से अगर 20% भी पहुँच जाए, तो एक इंडिया में तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा एक्सचेंज को। तो बीएससी एक एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, आप अगर ग्रोथ देखेंगे, तो एक धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं कोविड के बाद। कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ ₹100 और आज वो कहाँ पे चला है? ₹2500। तो ₹100 से ₹2500 मतलब कंपनी 20 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद। तो इस तरीके से धमाका कंपनी दे चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी एक ही रेंज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि लंबा जर्नी हो चुके हैं, यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, कप विथ हैंडल पैटर्न्स, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी अचीव हो गया। टारगेट अचीव होने के बाद देखिए कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो होल्ड कर रहा है मतलब क्या है, जब भी कोई कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक रेंज के एक एक जगह पे होल्ड करे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो सोचना फिर से एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे एक सिनेरियो बनने का। देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो 2 तरीके से सिनेरियो बन सकता है। एक कब बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो फिर भी एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे और उसके ऊपर एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड करे, तो यहाँ पे कुछ होल्डिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अगर हाई लेवल को ब्रेक करे, तो ये लंबा जर्नी फिर से एक बार ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो देखिए मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको काम करना है तो प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके से मैं बातचीत क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो भी है, जहाँ पे आपको जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए कंपनी पिछले सालों में करीबन 143 करोड़ के आसपास कैपेक्स को बढ़ाए थे। उससे पहले 2022 में कंपनी से 31 करोड़ के आसपास खुद के कैपेक्स को बढ़ाया। कैपेक्स मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। अभी वही कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला कितना, 105 करोड़। तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला 105 करोड़। तो कंपनी अच्छा खासा खुद के कैपेक्स को बढ़ाया और फ्री कैश फ्लो, हाथ में जो कैश फ्लो है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। पिछली बार हाथ में कैश था करीबन 1400 करोड़ और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं कितना, 1500 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है, जिस ग्रोथ के कारण कंपनी में लंबा जर्नी होने का चांसेस है। अगर उसी तरीके से मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो अभी तक रिजल्ट तो पब्लिश नहीं हुआ। रिजल्ट अगर पब्लिश हो जाता तो एक अच्छा खासा नजरिया देखने को मिल जाते। तो एक अ, आशा किया जा रहा है कि कंपनी का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी टिल टू मंथ का जो अगर डेटा दिखा दूँ, तो सेल्स बहुत शानदार है और कंपनी का प्रॉफिट रेंज भी पिछले लास्ट कुछ 5 ईयर्स में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, जो इस बार प्रॉफिट देखने को मिला है। तो एक आशा किया जा रहा है कि कंपनी क्वार्टर थ्री में अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा इस कंपनी के ऊपर, तो उसमें अब कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए सबसे पहले आईडीबीआई बैंक के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी के जो आरओसीएन नेट प्रॉफिट है, उसमें 5 सालों में कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी था और वही कंपनी धीरे धीरे करके उसको पॉजिटिव में लेके आया। देखिए आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हमेशा बैंकिंग के हिसाब से 15% के ऊपर हो तो ठीक माना जाता है, मगर यहाँ पे कितना है, 10% के आसपास। चलो कंपनी धीरे धीरे करके लॉस से आज प्रॉफिट में आया, तो यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 5 साल में नेगेटिव था, वो आज 3 साल में और 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है रिटेल बैंकिंग। देखिए कंपनी रिटेल बैंकिंग में 57% मार्केट से पैसा उठा रहा है। मतलब
रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? कंपनी सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से, एफडी के माध्यम से इस तरीके से जो मतलब कस्टमर से जो पैसा उठाया जा रहा है, वो 57%। एक बात को याद रखना, कभी भी कोई भी एक बैंक अगर रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ज़्यादा पैसा उठा रहा है, तो सोचना उस बैंकिंग का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि सबसे सस्ते इंटरेस्ट के भाव पे कंपनी को लोन मिल मतलब पैसा मिल जाते हैं। तो ये सबसे लिए कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो कंपनी का जो कॉर्पोरेट जो होलसेल है बैंकिंग में, उसमें 27% और कॉर्पोरेट जो होलसेल बैंकिंग यहाँ पे कॉर्पोरेशन के ऊपर है वो भी 14% और अदर्स के ऊपर 1.6%। तो कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, मगर इस कंपनी में एक बहुत बड़ा वीकनेस है। वो वीकनेस कहाँ पे है, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर जो होल्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा है, और इसका प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट खुद ही इसका प्रोमोटर है। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किसने करके रखे हैं, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके पास 49.24% का होल्डिंग है। उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करूं, इसके पास 45.48% का होल्डिंग देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली दिसंबर का रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी की मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो इस जब भी कुछ कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस तरीके से देखने को मिला है, तो आपको उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बुलिश सिचुएशन सोचना पड़ेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने आपको पहले भी शेयर किया हूँ। जो मेरा ट्रेड इनिशिएट भी हो चुके हैं, कप विद 100 पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर होल्ड किया। फाइनल रिजल्ट आने के बाद कंपनी ब्रेकआउट किया और मुझे लग रहा है इजीली वो इस टारगेट को अचीव करेगा। जो मेरा टारगेट है इस कंपनी का वो 101 रुपीज़ के आसपास। तो आप सोच रहे हैं सर कितना ही टारगेट मिलेगा आपको? अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो 54% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए चांसेस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, इसमें कोई 100% गारंटी नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि हर ट्रेड 100% प्रॉफिट, तो सर आपका आप जिस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो तो प्रॉफिट ही होता है, हम लोग सब देख चुके हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा 100% कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर भी ट्रेड है, तो राजेश एक्सपोर्ट मेरे 30% लॉसेस में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर कंपनी आपको प्रॉफिट देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। अगर आपका प्रेडिक्शन सही में ठीक-ठाक है, तो चांसेस है ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का। बाकी देखिए आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग रेलटेल नाम से जानते हैं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी के ऊपर तो 4 चाँद लगने वाला है कल के दिन, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही एक अंदाजा दे चुके हैं कि बजट में रेलवे बजट को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और रेलवे बजट अगर बढ़ेंगे तो डायरेक्टली रेलवे कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो छोटा सा कंपनी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी फ्यूचर में एक धमाका परफॉर्मेंस करने का दम भी रखते हैं। तो रेलटेल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अभी 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक टाइम इस कंपनी 5,000 करोड़ के भी नीचे था। कंपनी लगातार ग्रोथ किया, चार 4.5 से 5 गुना कंपनी आपको रिटर्न दे चुका है, क्योंकि 5% नहीं 5 गुना आपको रिटर्न दे चुके हैं। 5x रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा दिखा दूं तो देखिए एक साल में 250% का रिटर्न। अगर मैं इस कंपनी के स्टार्टिंग पीरियड से देखूं, मतलब कोविड के टाइम से देखूं, तो कंपनी का जो धमाका हुआ वो एक अलग लेवल का। कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ था, कंपनी 2021 में लिस्टिंग हुआ, तब इसका प्राइस था 100 रुपीज़ के आसपास, और आज की कहाँ पे है 450 के आसपास। इसका मतलब 4x से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। अभी देखिए आप अभी कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बना हुआ है? देखिए मेरा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ इस रेंज का। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, कुछ दिन और टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ट्रेड जब भी कोई कंपनी लगातार हाई लेवल देखने को मिलता है, उसके बाद आपको किसी न किसी रेंज में उसको रुकना चाहिए, मतलब किसी न किसी रेंज में उसको होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करेंगे उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। और रही बात कंपनी का परफॉर्मेंस का, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कंपनी किए।
और कंपनी नेट प्रॉफिट भी 32 करोड़ से 62 करोड़ बना, मतलब डबल के आसपास नहीं, डबल हो चुके हैं। तो कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेलवे कंपनी किस तरीके से खुद के कैपेक्स बढ़ा रहा है, मैं दिखा दूं। 2021 में 89 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स बढ़ाए थे। 2022 में 115 करोड़ और 2023 में कितना बढ़ा, 117 करोड़, सॉरी 177 करोड़। और अभी करंट ईयर में कंपनी अनगोइंग ईयर में 231 करोड़ का कैपेक्स बढ़ा चुके हैं। तो सोचिए, जो कंपनी लगातार खुद के बिजनेस के ऊपर कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्या उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट देखिए 94% का ग्रोथ हो चुके हैं। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में उतना ग्रोथ नहीं है, फिर भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का लॉसेस में है, 68% से 62% हो गया। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस से कंपनी 94% का ग्रोथ किया। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम आप देख सकते हैं, संदूर मैग्नीशियम एंड आयरन ऑरिज लिमिटेड। तो संदूर जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है, वो है बोनस का। कंपनी 5:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। 2 तारीख को बोनस मिलेगा। कल के दिन मतलब परसों का आपको बोनस मिलेगा। हर एक के बदले आपको कंपनी 5,000 देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि कंपनी के जो आप पूरा डेटा है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना होगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और सारे अपडेट आप मेरे तरफ से पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लर्निंग पर्पस में बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।